व्यक्ति और समाज का अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों की प्रगति और अवगति एक साथ जुड़ी हुई है। भ्रष्ट समाज में दुष्ट व्यक्ति ही उत्पन्न होते हैं और दुष्ट व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ समाज भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सहकारिता की प्रकृति ने ही उसे बुद्धिमान और साधन संपन्न बनाया है। इस मानवीय विशेषता को सुस्थिर बनाए रहने और विकसित करने के लिए हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। अपने सुख को सब में बांटकर खाने और दूसरों के दुख बटाने में योगदान देने की उदारता का अपना सहज स्वभाव बना लेना चाहिए। समाजनिष्ठ व्यक्ति ही अपने देश को सुसंपन्न बनाते हैं, सुखी रहते और यशस्वी होते हैं। हमें किसी ऐसे लाभ की बात नहीं सोचनी चाहिए जिसमें समाज का अहित होता है और भ्रष्ट परंपराएं उत्पन्न होती है। अनाचार छूत की बीमारी की तरह है जो एक के संपर्क से दूसरे को लगता है। हमें अपना चरित्र, स्वभाव और व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए जिसका अनुकरण करते हुए दूसरे लोग सज्जनता, शालीनता और आदर्शवादिता की राह पर चल सके। चरित्र निष्ठा एक प्रकार की समाज सेवा ही है। अपने को, अपने परिवार को आदर्श बनाकर हम समाज के एक अंश को, घटक को समुन्नत बनाते हैं। वैसी श्रेष्ठ परंपराएं अपने में, अपने परिवार में आरंभ करनी चाहिए जिनका प्रचलन समस्त समाज में होने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। चोरी चालाकी का धंधा हमें नहीं करना चाहिए। बेईमानी और भ्रष्ट तरीकों से धन अर्जित नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई ही खानी चाहिए। यदि थोड़ी आजीविका होती है तो अपने खर्चे घटाकर सादगी का, गरीबी का जीवन यापन कर लेना चाहिए। नशीली वस्तुओं के धंधे से अपना तो लाभ होता है किंतु दूसरों को हानि होती है। उसे तो न करना ही उचित है। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट आजकल खूब चल रही है। इससे व्यापारी मोटा लाभ कमाते हैं। रिश्वतखोरी बेहिसाब फैल रही है। इससे सरकारी अफसर माला माल हो रहे हैं। ठेकेदार मुनाफा कमाते हैं किंतु कमजोर और खराब सड़क, इमारतें बना देने से जनता की भारी क्षति होती है। साहित्यकार, प्रकाशक, कलाकार ऐसी वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं जो समाज को नीचे गिराती है। ऐसे अनेक काम हैं जो समाज को आर्थिक, नैतिक या शारीरिक, मानसिक हानि पहुंचाते हैं। उन्हें छोड़ देना चाहिए और स्वच्छ आजीविका वाले कामों को ही अपनाना चाहिए, भले ही वे अपेक्षाकृत कम कमाई के हों। महिलाएं कई बातों में आग्रह करती है और किसी प्रकार अपनी बात मनवा ही लेती है। अनीति उपार्जित धन घर में न आवे, इसके लिए वे अपने पतियों से आग्रह कर सकती है। बढ़े हुए खर्चे को जितना अधिक कम करना संभव है उसे करने का आश्वासन देकर वे कमाने वालों को यह समझा सकती है कि नीति की कमाई से भी मितव्ययता पूर्वक गुजर की जा सकती है। नशेबाजी के संबंध में भी ऐसा ही है। स्त्रियां स्वयं तो नशेबाजी नहीं करती किंतु पुरुषों को तो उन्हें रोकना ही चाहिए। नशेबाजी धीमी आत्महत्या है। यदि उनके पिता, भाई, ससुर, पति, पुत्र मूर्खतावश नशेबाजी तथा दूसरे व्यसन अपनाते हैं तो उन्हें चाहिए कि अपनी अप्रसन्नता, असहमति और विरोध व्यक्त करें। आत्महत्या करने वाले के आवेशग्रस्त स्थिति में अनाचारण करने वाले के प्रयासों को रोकना ही पड़ता है। इस प्रकार नशेबाजी, जुआ, आवारागर्दी
आदि बुराइयों को रोककर परिवार की परंपरा सुधारने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए। महिला जागरण अभियान के सदस्यों को सदा यह विचार करते रहना चाहिए कि समाज को हानि पहुंचाकर भ्रष्ट परंपरा उत्पन्न करके आजीविका उपार्जन न करेंगे। इससे न केवल समाज की वरन व्यक्ति तथा समूचे परिवार की भारी क्षति है। अनिति उपार्जित धन का परिणाम दुर्व्यसनों के दुष्ट आचरणों के रूप में सामने आता है। वैसा अन्न खाने से घर में दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है और उसके कारण देर सबेर में विशृंखलता उत्पन्न होती है। अनिति उपार्जित धन से दुर्बुद्धि का उत्पन्न होना, दुर्बुद्धि से दुराचारी गतिविधियों का बढ़ना, कुकर्मी का पतन के गर्त में गिरना और दुसह दुख सहना संसार का अकाट्य नियम है। यह सदा से परखा जाता रहा है और कर्मफल का सिद्धांत हर कसौटी पर खरा उतरता रहा है। अच्छा हो हम उस ईश्वरीय नियम को समझें और आर्थिक तथा नैतिक अनाचारों से बचने का सज्जनोचित राह पर चलने का शक्ति भर प्रयत्न करें। यह बात जितनी समाज हित में है उससे अधिक अपने तथा अपने परिवार के हित में है। परिवार एक छोटा राष्ट्र है, उसे समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई कहा जा सकता है। प्रत्येक महिला अपने आप को दूसरी इंदिरा गांधी समझे और अपने परिवार रूपी राष्ट्र को सुव्यवस्थित, सुसंचालित और सुविकसित बनाने का पूरा प्रयत्न करे। प्रत्येक पुरुष इस कार्य में उसे पूरा सहयोग प्रदान करे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सत्ता संपन्न स्थिति प्राप्त करने को अवसर अन्यत्र न सही अपने परिवार में तो मिल ही जाता है। अपना विवेक और कौशल समेटकर इस क्षेत्र को अधिकाधिक परिष्कृत करने में हमें अथक परिश्रम करना चाहिए और साहस भरी प्रगतिशीलता का परिचय देना चाहिए। अपने घर में स्वस्थ परंपराओं को ही प्रश्रय मिले। आदर्शवादिता उसकी प्रत्येक गतिविधि में, रीति नीति में परिलक्षित होती रहे। इसके लिए सच्चे मन से पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। उचित सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें। राष्ट्रीय व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रहने के लिए जागरूक प्रहरी का काम करें। न तो अवांछनीय आचरण स्वयं करें, न दूसरों को करने दें। अनीति न स्वयं बरतें, न दूसरों द्वारा किए जाने पर सहन करें। सार्वजनिक संपत्ति का मानवीय मर्यादा का पालन करें। अनुशासन बरतें और सज्जनोचित शिष्टाचार का सदा सर्वदा ध्यान करें। एक बार अधिकार प्राप्त करने में शिथिलता भी हो सकती है, पर कर्तव्य पालन में तनिक भी ढील न पड़ने दें। आलस्य, प्रमाद, अपव्यय, व्यसन, व्यभिचार जैसे व्यक्तिगत दोषों से ग्रसित निरत होकर अपना ही नहीं समूचे राष्ट्र का अहित करते हैं। उच्छृंखलता, उद्दंडता, आतंकवाद, गुंडागर्दी, अपराधी दुष्प्रवृत्ति अपनाकर मनुष्य अपनी मानवीय मर्यादाओं को नष्ट करता है, अपनी आँखों में आप गिरता है और समस्त मानवीय गौरव गरिमा को कलंकित करता है। हमें अपनी आत्मा का इस प्रकार हनन और पतन ही नहीं करना चाहिए। अनाचार मानवीय मर्यादा का उल्लंघन तो है ही, विश्वात्मा के परमात्मा के सम्मुख भी वह घृणित अपराध है। महिला जागरण अभियान के सदस्यों को दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में से निरस्त करने के लिए अनवरत श्रम संघर्ष करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।